अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बोर्ड के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5। सो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा सके, और चैनल को शेयर भी करें ताकि और लोग भी उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है फाइंड द एडजॉइंट। इसमें हम हर एक पार्ट का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों। सो ए इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, हम इसका क्या फाइंड करेंगे? हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो इसका रिक्वायर्ड क्या होगा बच्चों? इसका रिक्वायर्ड होगा टू फाइंड एडजॉइंट। क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आसानी के साथ। तो 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, एडजॉइंट को आसान तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम इस साइड पर भी एडजॉइंट लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, तो देख ले यहाँ पे एडजॉइंट में हम इन दो नंबर्स का जो ये डायगोनल पे होते हैं 1 और 4, इन दोनों का हम क्या चेंज करते हैं? हम इन दोनों का प्लेस चेंज करते हैं। तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख ले 4 1। ठीक है बच्चों, और इन दोनों डायगोनल का जो 3 और 2 है, इन दोनों का हम साइन चेंज करते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये +2 है और ये +3 है, तो ये -2 होगा और ये -3 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एडजॉइंट फाइंड किया। आइए चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। तो पार्ट सेकंड में हम भी एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो पार्ट सेकंड है उसका गिवन, पार्ट सेकंड का गिवन है बी इक्वल टू -3 -1 2 3। ठीक है बच्चों, हम इसका क्या फाइंड करेंगे? इसका हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। सो चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में तरीका समझा दिया, अभी इस पार्ट में बच्चों आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। सो बी इक्वल टू -3 -1 2 3। ठीक है बच्चों, सो हम दोनों साइड क्या लेंगे? एडजॉइंट लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इन दो नंबर्स का हम क्या चेंज करेंगे? हम इसका प्लेस चेंज करेंगे, जगह चेंज करेंगे। तो इसका अगर हम जगह चेंज कर लें तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये -3 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मैंने जगह चेंज की। और इन दोनों नंबर्स का हम क्या चेंज करेंगे? साइन। तो ये -1 है तो ये +1 होगा और ये +2 है तो ये -2 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बी मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अभी चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। सो पार्ट थर्ड भी बिल्कुल इसी तरह है। उम्मीद है बच्चों आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। तो आइए चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। सो पार्ट थर्ड है थर्ड का गिवन लिख ले पहले। तो गिवन है C इक्वल टू 2 3 -4 1। ठीक है बच्चों, तो इसका रिक्वायर्ड पहले लिखें। इसका रिक्वायर्ड है टू फाइंड एडजॉइंट। क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन में आप क्वेश्चन को अगेन लिखें। सो क्वेश्चन को आप अगेन लिखेंगे। सो 2 -4 3 1। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को अगेन लिखा।
ठीक है बच्चों। सो टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ सी। यहाँ पे सी है तो एडजॉइंट ऑफ सी, अगर यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी, जिस तरह मैंने पार्ट सेकंड में सॉल्व किया। सो इन दोनों का क्या चेंज होगा बच्चों, तो इन दोनों का चेंज होगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ, इन दोनों का प्लेस चेंज होगा, तो 1 और 2। और -4 और 3 इन दोनों का क्या चेंज होगा, तो इन यहाँ पे -4 है तो ये +4 होगा और ये +3 है तो ये -3 आ जाएगा। तो ये हमने सी का भी एडजॉइंट फाइंड कर लिया बच्चों। तो आइए चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। सो पार्ट 4 है यहाँ पे, पार्ट 4। सो इसका गिवन लिख दें, गिवन। सो डी इक्वल टू -3 6 2 -4, ठीक है बच्चों। सो इसका रिक्वायर्ड क्या है, सो इसका रिक्वायर्ड है एडजॉइंट, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया। इसका एडजॉइंट फाइंड कर ले, तो सोल्यूशन में आप क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे। सो डी इक्वल टू -3 6 2 -4, तो हम यहाँ पे एडजॉइंट लेंगे बोथ साइड। क्या लेंगे, एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल टू, इन दोनों का क्या चेंज होगा, -3 और -4, इन दोनों की जगह चेंज होगी। तो -3 की जगह -4 आ जाएगा और -4 की जगह -3 आ जाएगा। तो -4 को यहाँ पर लिखें और -3 को यहाँ पर लिखें, क्योंकि दोनों का क्या चेंज होगा, प्लस चेंज होगा। और 6 और 2 है तो ये +6 है और ये +2 है, तो इन दोनों की साइन चेंज होगी। तो ये +6 है तो ये -6 होगा और ये +2 है तो ये -2 आ जाएगा। तो आपका बच्चों क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। इस तरह इसके 4 पार्ट्स हैं और आपने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिए। अभी चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। सो क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, अभी चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। सो क्वेश्चन 4 में अभी लिखेंगे क्वेश्चन 4, इसमें बताया गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। यहाँ पे बताया गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे हम क्या फाइंड कर दें, इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। तो इसमें पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट इसमें है ए गिवन, ए इक्वल टू 4 1 3 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि आप ए इनवर्स फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें, ए इनवर्स। और अगर यहाँ पे बी है तो बी इनवर्स होगा, और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी इनवर्स होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। सो पहले तो हम ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। सो ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो है ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला फार्मूला है। इसमें हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, हम इसमें फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे बच्चों, ए डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले ए डिटर्मिनेंट 4 1, तो ये वाला डिटर्मिनेंट सिंबल है, इस तरह स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये डिटर्मिनेंट वाले हैं। तो 3 1, ठीक है बच्चों। सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 1 3 1,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 के साथ, माइनस बीच में लगाएंगे और 1 को 3 के साथ। ठीक है बच्चों। सो A इनवर्स इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। सो A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, और 1 को अगर हम देख लें तो वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसका A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे A डिटर्मिनेंट आपके साथ 0 आ गया तो हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, हम A इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते बच्चों। तो यहाँ पे A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल तो नहीं आया है ना, 1 आया है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। A डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया और अभी एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A अगर हम यहाँ पे देख लें तो इसका एडजॉइंट पहले जो हमने फाइंड किया तो 4 1 3 1, तो हम इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों का इन सारों का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो 4 और 1 की जगह चेंज होगी, तो ये 1 होगा और ये यहाँ पे 4। और अगर हम यहाँ पे देख लें तो 1 और 3 का क्या चेंज होगा, 1 और 3 का साइन चेंज होगा। तो ये -1 है और ये -3 है। ठीक है बच्चों। तो हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। तो अभी हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में एडजॉइंट की जगह अपनी वैल्यू और डिटर्मिनेंट की जगह अपनी वैल्यू। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई A डिटर्मिनेंट, 1 बाई A डिटर्मिनेंट है तो A डिटर्मिनेंट की जगह हम लिखेंगे 1 और एडजॉइंट ऑफ A की जगह हम पुट करेंगे 1 -1 -3 4। सो A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई 1 से आता है 1 1 -1 -3 4। ठीक है बच्चों। अभी A इनवर्स 1 को अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स खुद आएगा। 1 -1 -3 4। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने फर्स्ट पार्ट का A इनवर्स फाइंड कर लिया। अभी चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड का भी हम क्या फाइंड करेंगे, A इनवर्स फाइंड करेंगे। पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। पार्ट सेकंड उसका गिवन लिख ले पहले उसका गिवन। गिवन में लिख लें B इक्वल टू 3 1 4 2। हम रिक्वायर्ड क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर हम B का इन्वर्स फाइंड करेंगे हम यहाँ पे रिक्वायर्ड में लिखेंगे B इन्वर्स। ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। B इन्वर्स का जो फार्मूला है, B इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ B। ठीक है बच्चों। B इन्वर्स, तो यहाँ पे हम B डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। B का जो डिटर्मिनेंट है वो पहले हम वो लेंगे। B डिटर्मिनेंट, और इस फार्मूले को हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है बच्चों। फर्स्ट हम इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो B का डिटर्मिनेंट किस तरह आएगा, B डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 4 1 2। ठीक है बच्चों। तो डिटर्मिनेंट किस तरह आता है, तो B डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, बीच में हम माइनस लगाएंगे डिटर्मिनेंट में, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1। B डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4। B डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 माइनस 4 से क्या आता है 2, और वो 0 के इक्वल
नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसका बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो अभी हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ बी, इसका एडजॉइंट किस तरह होगा, हम इन दोनों का क्या चेंज करेंगे, प्लेस। तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3। और 4 और 1 का हम सिंबल चेंज करेंगे, साइन। तो ये -4 होगा और ये -1 होगा। ठीक है बच्चों, हम एडजॉइंट की जो वैल्यू है और बी डिटर्मिनेंट की हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग इक्वेशन in equation 1 the value of b determinant and adjoint ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू और बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो पुट कर ले यहाँ पे। सो बी इनवर्स इक्वल टू 1 बाई बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे, तो 1/2। और एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी है यहाँ पे 2 - 4 और -1 3। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 की तरफ। अभी क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, वो भी इजी मेथड से, आसान मेथड से। सो पार्ट थर्ड अभी पर पार्ट थर्ड। सो पार्ट थर्ड का फर्स्ट गिवन लिख लें। गिवन है उसका सी इक्वल टू 4 - 1 -3 2। रिक्वायर्ड उसका क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर यहाँ पे सी हो और उसका हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हम सी इन्वर्स लिखेंगे। सी इन्वर्स क्या लिखेंगे, सी इन्वर्स सोल्यूशन। सो हम पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे। सो सी इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई सी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। सो सी इनवर्स का जो फार्मूला है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। सी इनवर्स इक्वल टू 1/c डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। सो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो सी डिटर्मिनेंट किस तरह आएगा, सी डिटर्मिनेंट 4 - 3 -1 एंड 2। ठीक है बच्चों, सो सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 × 2 -3 × -1. So C determinant equal to 4 2s are 8 -3 × -1. So इससे आएगा +3. So C determinant equal to 5 आएगा। ठीक है बच्चों, 4 2s are 8 और इससे 3 माइनस कर ले तो 5 आ जाएगा। तो अभी चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। सो एडजॉइंट ऑफ C, इसका एडजॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये 4 और 2 है, इन दोनों का हम क्या चेंज करेंगे, हम उस दोनों का प्लेस चेंज करेंगे। तो 2 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा, तो 2 और 4, और इन दोनों का साइन चेंज होगा। तो ये -3 है तो ये +3 होगा, और ये -1 है तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एडजॉइंट मैंने फाइंड किया और ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया। सो इस वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो पुटिंग values in equation 1. So C inverse equal to 1 by C determinant की वैल्यू है 1/5 और एडजॉइंट ऑफ C की वैल्यू है 2 3 1 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमने C डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड की। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 भी
सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट 4। पार्ट 4 है, इसमें डी उसका गिवन लिख दें, डी इक्वल टू 0 -3 2 4। इसका रिक्वायर्ड लिखते हैं, इसका रिक्वायर्ड है डी इनवर्स। उम्मीद है बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो अभी पार्ट 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। डी इनवर्स इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। तो ये आपका इक्वेशन बना जाएगा। पहले हम डी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 0 -3 2 4। ठीक है बच्चों। डी डिटर्मिनेंट 0 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, फिर माइनस बीच में लगाएंगे और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डी डिटर्मिनेंट 0 × 4 से आएगा 0, माइनस और -3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो इससे -6 आ जाएगा। डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, माइनस और माइनस से आएगा +6। डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 which does not equal to 0। A इनवर्स इज एग्जैक्ट। हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आई, 6 आई है। अभी एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करते हैं। इसका एडजॉइंट है 0। तो ये यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसका डिटर्मिनेंट इसका हम क्या फाइंड करेंगे, अभी एडजॉइंट पाएंगे। तो ये 0 और 4 इनकी प्लेसेस चेंज होंगे। तो ये यहाँ पे 4 होगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये -3 है तो ये +3 होगा क्योंकि इन दोनों का क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। तो ये -3 तो ये +3 होगा, और ये +2 है तो ये -2 होगा। ठीक है बच्चों। अभी हम इस इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। डी इनवर्स इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट की जगह हम लिखेंगे 6 क्योंकि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 6 है यहाँ पे, और एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू पुट कर ले, वो यहाँ पे है 4 3 -2 0 आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो आइए चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अभी पार्ट 5 सॉल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह। गिवन लिख ले पहले। गिवन है आई का हम क्या फाइंड करेंगे, 1 0 0 1। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसकी जो डिटर्मिनेंट आती है ना वो 1 होगा। अभी रिक्वायर्ड उसका लिख लें। रिक्वायर्ड है आई इनवर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख ले आई इनवर्स की जो फार्मूला है वो पहले वो लिख ले। आई इनवर्स इक्वल टू 1/, आई डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ आई। पहले आपने ये लिखना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो बहुत आसान तरीके से 1 0 0 1। आई डिटर्मिनेंट 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई देंगे, फिर माइनस लगाएंगे और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई डिटर्मिनेंट 1 1 जा 1 आएगा, 0 0 जा 0। आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 विच डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अभी हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ आई, हम इस आई का एडजॉइंट फाइंड करेंगे।
तो इसका एडजॉइंट किस तरह होगा, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। इस 1 1 की हम क्या चेंज करेंगे, प्लेसेस। तो इसका अगर हम प्लेस चेंज करें तो ये तो वैसा ही आएगा क्योंकि दोनों सेम नंबर्स हैं, और इस ज़ीरो का हम साइन चेंज करेंगे। तो अगर हम साइन चेंज भी करें तो -0 से इस पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम बिल्कुल वही लगाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे -0 भी लगा देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अभी हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यूज़ in equation 1. So I inverse equal to 1 1 I determinant 1 1 0 0 1. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, सो आई इनवर्स से आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 से 1 आएगा, और 1 को अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 1 0 0 1 आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।